हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द CES प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, इट इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब जब भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट पढ़कर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना होता। सबसे पहली चीज हमें क्या करना होता है, हमें असर्शन भी पढ़ना है, हमें रीजन भी पढ़ना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि वेदर असर्शन इज राइट, वेदर रीजन इज राइट। एक्सप्लेनेशन वाले स्टेप पे तो हम बाद में जाएंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है या नहीं। लेट्स सी। अगर हम स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन के बारे में बात करें तो वी हैव CES production function covers a large class of production function. It is absolutely correct. क्योंकि मैंने जब क्लास पे आपको पढ़ाई थी CES production function, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब जिनेरी, सोलो, मिन्हास इन लोगों ने CES प्रोडक्शन फंक्शन को डेवलप किया तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जैसे कॉप्टोग्लस हो गया वो लिमिट में आ जाता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, और उसी के लिए एक ब्रॉड रेंज का हमें प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए था जो कि आता CES। तो इसका मतलब असर्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू। रीजन पे आते हैं। CES production function has the property of constancy of elasticity of substitution. This is also true because हमें पता है elasticity of substitution in case of constant elasticity substitution production function is equal to constant. लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, अगर हम कॉप डॉगलस से कंपेयर करें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है लेकिन कांस्टेंट तो है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू टू, दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो ट्रू। दोनों ट्रू है। अब हम इसका आंसर देखेंगे। अब आपको याद होगा जब हमने CES प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात की थी तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए एक फंक्शन चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे सिग्मा 1 की जगह कोई और बाकी सारे कांस्टेंट नंबर्स हो, बहुत सारे कांस्टेंट नंबर आए लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो। तो यहाँ पे बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, वहां पे भी फ्लेक्सिबल था, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो उसकी वजह से ही तो ये हो रहा था ना कि वो प्रोडक्शन फंक्शन सूट कर रहा था फॉर लार्ज स्केल। तो इसका मतलब R is also the explanation of A। तो आंसर क्या होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो आंसर should be A। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले आइडेंटिफाई वेदर A is correct, वेदर R is correct या दोनों करेक्ट है। अगर हमें एक भी गलत मिल जाता तो हमारा आंसर C या D में से होता। तो उसके बाद मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी थी कि R रीजन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है चीजें।